हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी ऐप अलग अलग राज्यों ने अपनी अपनी ऐप लॉन्च की है और जितनी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं इस कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में केवल उसी पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐप लॉन्च हुए हैं और कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट हुई हैं। इसके पहले हम कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके अभी तक के, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा उस वीडियो का। वहाँ से जाके आप पार्ट फर्स्ट इसका देख लीजिएगा। ये आपका पार्ट सेकेंड है, इसमें हम ऐप और पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप की वीडियो को इन तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। कोरोना वायरस से संबंधित ऐप्स एंड पोर्टल। आज की इस वीडियो में हम ऐप्स और पोर्टल के बारे में विशेष रूप से जानेंगे कि कौन कौन से ऐप अलग अलग राज्यों के द्वारा लॉन्च किए गए हैं और कौन कौन सी योजनाएं आपकी स्टार्ट हुई हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले हम ऐप के बारे में जानेंगे। कोविड-19 के लिए राज्यों के द्वारा लॉन्च किए गए ऐप्स, जितने भी ऐप्स हैं उसके बारे में हम डिटेल यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एक तरफ आपका स्टेट का नाम लिखा गया है राज्य और दूसरी तरफ आपका ऐप है, तो कौन सी स्टेट है और कौन उस स्टेट का क्या ऐप लॉन्च हुआ है तो वो हम देखेंगे पूरा डिटेल यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला हम देखेंगे पंजाब का, पंजाब स्टेट का। पंजाब स्टेट ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है कोवा पंजाब। इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, जो इसके ऐप का नाम है कोवा पंजाब, जिसमें पंजाब आ रहा है आपका, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि ये पंजाब की ऐप है। और कोवा का मतलब क्या है, जो कोवा आपका ये नाम दिया गया है ऐप का, तो कोवा का मतलब आपका है कोरोना वायरस अलर्ट। सीओ का सीओ को आपको कोरोना से रिलेट किया गया है, वी को आपका वायरस से और ए को आपका अलर्ट से, तो कोवा का मतलब आपका हो गया कोरोना वायरस अलर्ट से। ये पंजाब सरकार का ऐप है, पंजाब राज्य का। नेक्स्ट हम देखते हैं, बिहार सरकार ने कौन से ऐप लॉन्च किए हैं। यहाँ से देखिए, बिहार राज्य ने कोरोना सहायता और गरुड़ ऐप, दो ऐप लॉन्च किए हैं, कोरोना सहायता और गरुड़ ऐप, ये दोनों आपके बिहार राज्य के ऐप हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं झारखंड। झारखंड के द्वारा लॉन्च किए गए ऐप आपके हैं प्रज्ञाम और झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना ऐप। ये दो ऐप आपके झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए ऐप हैं। पहला तो आपका है प्रज्ञाम, ये हम याद रखेंगे, और दूसरा हमारा है झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना ऐप। इन दोनों के बारे में हम डिटेल देखेंगे कि प्रज्ञाम ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है और दूसरा जो झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना ऐप है ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, और ये हम याद रखेंगे ये दोनों आपका झारखंड सरकार का है। चलिए हम देखते हैं, जो आपका ई पास जारी करने के लिए लॉन्च किया गया वो आपका प्रज्ञाम ऐप है। प्रज्ञाम ऐप आपका किसके लिए जारी किया गया है, ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया गया है। और जो दूसरा ऐप आपका है, जो झारखंड राज्य के लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, तो दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की सहायता के लिए झारखंड मुख्यमंत्री ने विशेष सहायता योजना ऐप लॉन्च किया। यानी कि झारखंड राज्य के जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे उनकी सहायता के लिए झारखंड मुख्यमंत्री ने विशेष सहायता योजना ऐप लॉन्च किया है। तो ये दोनों ऐप हैं, एक आपका ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम और दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की सहायता के लिए ये झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना ऐप। नेक्स्ट हम देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो कोविड केयर ऐप। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा आपका कोविड केयर ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कर्नाटक के द्वारा आपका कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, कोरोना वॉच ऐप। कर्नाटक के द्वारा आपका कोरोना वॉच ऐप और नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये हम याद रखेंगे, कर्नाटक के द्वारा ऐप जो लॉन्च किया गया है कोरोना वॉच ऐप, और अभियान जो शुरू की गई है नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है आपका रक्षा सर्व ऐप। ये छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये पुलिस आपकी किस जगह की थी छत्तीसगढ़ में, तो जांजगीर चांपा जिले की, जांजगीर चांपा जिले की ये पुलिस थी, छत्तीसगढ़ पुलिस। इन्होंने रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
हिमाचल प्रदेश के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप लॉन्च किया गया है। ये ऐप आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सभी राज्यों के अलग अलग ऐप हैं, इसको आप नोट करते चलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका। तो इस पर और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। यहाँ पर तो आपको ऐप और योजनाएं के बारे में बताई जा रही है, वहाँ पर सारे कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी अभी तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो वहाँ पर कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नागालैंड ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड ने लॉन्च किया है सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप। ये आपका नागालैंड का ऐप है, सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप। नेक्स्ट हम देखते हैं, पुडुचेरी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पुडुचेरी ने नाडी यानी कि ये इंग्लिश में NAADI यानी कि नाडी नामक ऐप लॉन्च किया है। तो ये पुडुचेरी का ऐप है। तो ये हम याद रखेंगे कौन से राज्य का कौन सा ऐप आपका लॉन्च हुआ है, इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, IIT बॉम्बे के छात्रों ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? क्वारंटाइन ऐप। ये क्वारंटाइन ऐप जो है आपका IIT बॉम्बे के छात्रों ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस हम क्वेश्चन के माध्यम से नहीं करेंगे, इसमें पॉइंट लीनियर क्वेश्चन के रूप में हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरोग्य कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हैं भारत सरकार ने? तो भारत सरकार का जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, कोरोना कवच ऐप और कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप, ये तीनों ऐप भारत सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये हम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरोग्य सेतु ऐप आपका सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला इस टाइम का ऐप बन गया है। तो ये तीनों ऐप आपका भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ये जो कोरोना कवच ऐप है, इसमें कवच का क्या फुल फॉर्म होगा, कवच का मतलब क्या है, तो ये हम देख लेते हैं डिटेल। कवच का जो आपका मतलब है सेंटर फॉर आर्गुमेंटिंग वार विथ कोविड-19 क्राइसिस। तो ये पूरा फुल फॉर्म है कवच का। तो ये तीनों ऐप भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, आरोग्य सेतु ऐप, कोरोना कवच ऐप और कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप। ये हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, MHRD ने कौन सा ऐप कौन सी युक्ति यानी कि ये युक्ति नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है MHRD ने। तो MHRD ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया अगर पूछा जाए आपसे, तो युक्ति नाम का। इस युक्ति का क्या मतलब है ये भी हम डिटेल में देखेंगे। चलिए हम देखते हैं, MHRD का सबसे पहले हम फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। MHRD का ये फुल फॉर्म है और ये हिंदी में इनका नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय हम बोलते हैं। और जो इन्होंने वेब पोर्टल लॉन्च किया युक्ति नाम का, युक्ति का आपका फुल फॉर्म क्या है? यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये आपका पूरा युक्ति का फुल फॉर्म है, ये भी आप याद रखेंगे और इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों के लिए अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्र पोर्टल लॉन्च किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रदेश के सरकार ने जरूरतमंदों के लिए अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये दोनों जो पोर्टल है अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है जरूरतमंदों के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR निर्माण पोर्टल जो सीमेंट उत्पादन से संबंधित है आपका, इसको लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने ये निर्माण पोर्टल आपका लॉन्च किया है, सीमेंट की बिक्री और जो उनके उत्पादन से संबंधित जो भी वर्क होंगे तो उससे रिलेटेड आपका है YSR निर्माण पोर्टल में। नेक्स्ट हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने AP इंडस्ट्रीज कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया है। ये भी जो पोर्टल आपका है आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे हम YSR और AP इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया जिससे बच्चे घर बैठे स्कूल की शिक्षा ले सके। कौन सी सरकार ने लॉन्च किया ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के जो MP गवर्नमेंट है उन्होंने छात्रों के लिए ये टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया जिससे कि बच्चे घर पर बैठकर ही अपनी स्कूल की शिक्षा ले सके। तो ये टॉप पेरेंट ऐप आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिल्ली सरकार ने
कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T विशेष योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है दिल्ली सरकार ने? तो दिल्ली सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T विशेष योजना शुरू की है। इस 5T में टी का क्या मतलब है? 5 टाइम पे टी आया होगा, तो ये टी का क्या मतलब है? फर्स्ट टी का मतलब आपका है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैक। तो ये 5T का ये मतलब है आपका। तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मो जीवन कार्यक्रम उड़ीसा सरकार ने शुरू की। आपसे पूछा जा सकता है कि मो जीवन कार्यक्रम किसने शुरू की? तो उड़ीसा सरकार ने, याद रखेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट ने हैशटैग के साथ स्टे होम इंडिया विथ बुक्स नामक पहल शुरू की। किसने ये पहल शुरू की है? आपसे पूछा जा सकता है कि हैशटैग के साथ आपका स्टे होम इंडिया विथ बुक्स किसने शुरू की है इस पहल को? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने, NBT इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, श्री श्री रविशंकर ने हैशटैग के साथ इंडिया विथ ह्यूमैनिटी नामक अभियान शुरू किया। किसने शुरू किया ये अभियान हैशटैग के साथ इंडिया विथ ह्यूमैनिटी? ये श्री श्री रविशंकर ने शुरू किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, 21 डे फिट इंडिया मूवमेंट वेट लॉस चैलेंज किसने शुरू किया था? तो शिल्पा शेट्टी ने। ये शिल्पा शेट्टी जो एक्ट्रेस है, इन्होंने शुरू किया था 21 डे फिट इंडिया मूवमेंट वेट लॉस चैलेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय सेना प्रमुख ने इसे शुरू किया है। जो कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते जो शुरू किया गया है, वो आपका भारतीय सेना प्रमुख के द्वारा शुरू किया गया है। और भारतीय सेना प्रमुख हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने इसे शुरू किया है। तो आपसे नाम भी पूछा जा सकता है या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस सेना ने शुरू किया? तो भारतीय सेना प्रमुख ने ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट हम देखते हैं, गोवा ने सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च किया। सेल्फ असेसमेंट टूल किसने लॉन्च किया? तो गोवा ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, IIT गांधीनगर ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए कौन सा आईजेक लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट आईजेक जो है वो IIT गांधीनगर ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सोशल मीडिया साइट व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी देने के लिए एक हब लॉन्च किया। उसका क्या नाम है आपका? कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। सोशल मीडिया साइट व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी देने के लिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया, जिससे कि आपको गलत रिपोर्ट ना मिले, कोई ऐसे फेक आपको ना बताए कि। तो इसके बारे में डिटेल नॉलेज के लिए व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया था, जिससे आपको सही जानकारी कोरोना वायरस के बारे में मिलती रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कोरोना वायरस से संबंधित कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया? आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो वेबसाइट का नाम क्या है? कौन सी वेबसाइट है? तो bing.com/covid ये वेबसाइट आपकी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया है इसे, bing.com/covid। नेक्स्ट देखते हैं, एप्पल कंपनी ने कोरोना वायरस से संबंधित कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया? एप्पल कंपनी ने भी अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है, वो तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का था, और ये आपका एप्पल कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसकी वेबसाइट का क्या नाम है आपका? तो apple.com/covid-19। उसमें क्या था आपका? कोविड केवल था, 19 नहीं था। इसमें आपका है apple.com/covid-19। नेक्स्ट देखते हैं, केरल राज्य ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो केरल राज्य ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया। तो ये हम याद रखेंगे, ब्रेक द चेन अभियान केरल राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राजस्थान सरकार ने ई लर्निंग के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो इस्माइल परियोजना आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने CG-Heart.in नाम से ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट लॉन्च किया है। किस सरकार ने ये लॉन्च किया? किस मुख्यमंत्री ने? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने CG-Heart.in नाम से ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में DST ने सहयोग नामक एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
डीएसटी ने लॉन्च किया है सहयोग नामक एकीकृत भूस्थानिक प्लेटफॉर्म। तो इस डीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, कौन है ये डीएसटी, इसको हम देखते हैं। डीएसटी आपका है, डिटेल देखिए इसका फुल फॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने सहयोग नामक एकीकृत भूस्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने किसानों को राहत देने के लिए किसान रथ ऐप लॉन्च किया है। किसान रथ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो कृषि मंत्रालय ने किसानों को राहत देने के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना ऐप लॉन्च किया। एसएस कोरोना नामक जो ऐप है वो किसने लॉन्च किया है, तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ आज का आपका, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोविड मदद नामक हेल्पलाइन शुरू की। ये कोविड मदद नामक हेल्पलाइन किसने शुरू की, तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह के कोरोना वायरस पे और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं उसकी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी पार्ट वाइज, और इसका फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। ये आपका ऐप एंड पोर्टल पर आधारित आपका